हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम इसकी जर्नल फॉर्म की बात करें, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर या जो डिग्री होगी वो होगी 2। और हमारे पास ओनली वन वेरिएबल होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल x। हमारे पास एक ही वेरिएबल है x। और जो सोल्यूशन हमारे फाइंड होंगे, सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास 2। दो सॉल्यूशंस हमारे पास निकलेंगे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले की चैप्टर्स में, कि हमारे पास जितनी भी डिग्री होती है इक्वेशन की, जो भी डिग्री होगी, अगर वो क्यूबिक है तो उसमें 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे हमारे। और यहाँ पे हमारी जो डिग्री है वो 2 है, तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस होंगे 2। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये एक फॉर्म है हमारे पास, जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे एक हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है। डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हमारे पास 2 होंगे। अब हम देख लेते हैं मेथड्स, कौन कौन से मेथड से जो है हम x की वैल्यू को या वेरिएबल सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे। पहला हमारे पास है एक फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारे पास होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दो मेथड हैं जिनको हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, उसमें तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से हम x के या जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेंगे। और जो हमारे पास फॉर्मूला वाला मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड करेंगे जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके सॉल्यूशंस को। दूसरा जो एक फॉर्मूला एक और हमें देखने को मिलेगा इसमें, वो ये होगा, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो d क्या होता है, d होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लिखते हैं अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमें पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में वो मिलेगा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं उनका जो नेचर है वो कैसा है। तो पहला, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बड़ा आता है 0 से, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है बड़ा है 0 से, इट मीन्स हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास d आता है 0, अगर हमारे पास d होता है 0, d इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स हमारे पास हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन d, 0 अगर बड़ा है d से, तो यहाँ पे हमारे पास नो रियल रूट्स फॉर्म होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का, वो हमारे पास है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
हमें चेक करना है क्या ये जो गिवन हमारे पास नीचे दिए हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं भी या नहीं हैं। तो पहला चेक कर लेते हैं, पार्ट फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। ये कुछ हमारे पास इस तरीके से गिवन है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3। तो हमें बताना है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो a+b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-6। 2 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे देन -3 को, तो कुछ ये हमारे पास इस तरीके से आता है। ये होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो RHS वाला पोर्शन था उसे हम LHS में ले आए और हमने उनके साइन को चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारे पास ये जो है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे b हमें क्या गिवन है 0। तो ये जो है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो अब हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो जाएगा हमारे पास -6 -2 इंटू -x प्लस 2x। तो ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। RHS वाली वैल्यू को हम LHS में ले आएंगे, साइन जो है चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। x को एक साथ ऐड कर देंगे, -2x इज -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये क्वेश्चन पार्ट 2 है क्वेश्चन का वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। x-2 ब्रैकेट x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले x से पहले हम x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, देन -2 इंटू माइनस प्लस x इज -2x, -2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। देन सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइड में है और दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा ये -x -2 इज इक्वल टू 2x -3, -x -2x -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा कुछ -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद आया है वो आया है ये। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा है। इसमें जो x है इसमें जो डिग्री है वो 1 है, इसमें हमारे पास जो डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। हेंस जो हमारे पास ये पार्ट दिया है पार्ट 3 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x -3 देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, देन x इंटू 1 इज x, -3 इंटू प्लस 2x -6x, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, x को -5x -3 -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। इट विल बी 2x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर इज x स्क्वायर, -5x एंड -5x ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हमारे पास हो जाएगा -10x, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले 2x से x माइनस 3 को, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x, देन -x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x -5, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, then 2x square minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 5 is equal to 0। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और नंबर्स को एक साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आया, जो कि हमें दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सेम वेरिएबल अपोजिट साइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x और 4x हो जाएंगे 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है। तो इट मीन्स जो ये गिवन है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट जो 7 पार्ट हमारे पास है वो है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसमें जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे x प्लस 2 में, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इंटू b इज़ 2 प्लस 3a इज़ x और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, देन 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4,
4 into 3 is 12. 12x is equal to 2x क्यूब माइनस 2x. ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0. तो क्यूब को क्यूब के साथ सॉल्व कर देंगे. ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब देन प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x देन हमारे पास होगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन रही है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म नहीं है. तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिग्री है वो 3 में आ रहा है और जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब. तो इसको चेक कर लेंगे हम. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब देन ए माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास एक्स क्यूब. ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 ए इज एक्स स्क्वायर इंटू बी इज 2 प्लस 3 ये हो जाएगा ए इज एक्स और 2 का होल स्क्वायर. तो ये होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर देन प्लस 12x. एक्स क्यूब से हम एक्स क्यूब को कैंसिल कर देंगे. अपोजिट साइड में है और सेम साइन है. तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर एक साथ सॉल्व हो जाएंगे. 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो पहला पार्ट जो है हमारे पास वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो हमें इस सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ है. एरिया जो है हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. देन हमें बोला है लेंथ जो है ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ मतलब एक ज़्यादा दुगनी से एक ज़्यादा है. तो लेट कर लेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स. तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 1. तो एरिया हमें दिया है लेंथ हमें गिवन है और ब्रेथ हमें गिवन है. अब हम एरिया का फॉर्मूला अगर पुट करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है L इंटू बी. तो एरिया हमारे पास है 528. L हमारे पास लेंथ जो है हमारे पास 2x प्लस 1 और ब्रेथ हमारे पास है x. तो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x. तो ये हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो ये जो सिचुएशन बनी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनी. दिस इज
एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, चाहे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें या हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू को फाइंड करें एक्स की। तो एक्स हमारे पास ब्रेथ हो जाएगा और लेंथ हमारे पास, जब हम एक्स की वैल्यू को इस वाली कंडीशन में रखेंगे तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी और एक्स जो होगा वो ब्रेथ होगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जो सिचुएशन हमें गिवन थी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हैं जिसका प्रोडक्ट हमें बोला है 306। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, मतलब अगर हमारे पास एक 2 है तो 2 के बाद दूसरा जो नंबर होगा 3, या अगर कोई नंबर हमारे पास हम बोले 18 है तो नेक्स्ट जो नंबर उस 18 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो है हमारे पास 19। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, अगर हम एक को x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला है कि जो ये इंटीजर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो सिचुएशन हमें गिवन थी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, रोहन्स मदर्स is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है और उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 360। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। देन हमें क्वेश्चन में दिया है कि रोहन की जो मदर है वो उस रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो रोहन्स मदर एज, तो रोहन की मदर जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 प्लस एक्स ईयर्स। ये रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज। अब हमें क्वेश्चन में बोला है 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now का मतलब है कि जो रोहन की एज होगी 3 साल बाद, रोहन्स एज विल बी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन्स मदर एज वो विल बी, वो कितनी हो जाएगी, अभी उसकी मदर की एज है x प्लस 26 प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारे पास 360। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये हमें कंडीशन गिवन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इज इक्वल टू 360।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 से माइनस करेंगे 87 को, ये आएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। जो सिचुएशन हमें गिवन थी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 4 है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ट्रेन, ये हमारे पास है 480 किलोमीटर। देन अब हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारे पास हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। और हमें एक कंडीशन दिया है कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो जाती है उसकी स्पीड, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो पहले हम देख लेंगे कि पहले उसकी जब स्पीड x थी, पहले जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उस समय उसको कितना टाइम लगता था। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन x, इतना उसको टाइम लगेगा। ये उसको जो है टाइम लगेगा जब उसकी स्पीड x रहेगी। अब बोला है कि अगर सेकंड कंडीशन में उसको बोला है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, इफ स्पीड रिड्यूस एट 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेस हो जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो टाइम लगेगा उसे, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, वो उसको लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब बोला है कि यहाँ पे जो है क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो इस वाली कंडीशन में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और इस वाली कंडीशन में उसे कम टाइम लगेगा, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3 आवर्स। अब देखिए जैसे कि हमारे पास पहले जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था ये, पहले जो टाइम आया था हमारे पास ये आया था, दूसरी बार जो टाइम हमारे पास आया वो आया ये। अब टाइम हमें किस में ज़्यादा लगेगा, जब हमारी स्पीड कम होगी। तो पहले टाइम अगर हमारा ये था और दूसरी बारी जब हमारी स्पीड ज़्यादा थी तब टाइम हमारा ये है, तो इसमें इसने 3 आवर्स ज़्यादा लिए। तो हम क्या करेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480 कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 3 से रिड्यूस कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 160
अब सॉल्व कर लेंगे इसको, x और x माइनस 8 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, ये होगा हमारे पास 160 x माइनस 8, इधर हमारे पास होगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 0 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आज की ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।